नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएसएन टाइम्स। शुरुआत करते हैं प्रमुख हेडलाइंस के साथ। पुलिस मुख्यालय के आदेश के बाद सभी जिलों में हो रहे जन शिकायत निवारण महाशिविर मंदसौर पुलिस कंट्रोल रूम पर भी एडिशनल एसपी ने शिकायत शिविर लगाया। मंदसौर पुलिस द्वारा जिला पुलिस कंट्रोल रूम पर समस्त थानों में लंबित सीएम हेल्पलाइन शिकायत निवारण हेतु जन शिकायत निवारण महाशिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी के साथ ही जिले के अन्य राजपत्रित अधिकारियों द्वारा स्वयं आमजन की जन शिकायत एवं सीएम हेल्पलाइन शिकायत सुनी जाकर विधि संगत एवं त्वरित निराकरण किया गया। इस माध्यम से सीएम हेल्पलाइन एवं अन्य आमजन की शिकायतों का त्वरित एवं विधि संगत निराकरण करना उद्देश्य। जन शिकायत निवारण महाशिविर में 45 आवेदकों की सीएम हेल्पलाइन शिकायतों को सुना, जिनमें से 34 शिकायतों का शिविर में ही निराकरण करवाते हुए एक शिकायत में अपराध पंजीबद्ध करने हेतु निर्देशित किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मंदसौर द्वारा जिले के समस्त थाना चौकी प्रभारियों को आमजन की शिकायतों के त्वरित एवं विधि संगत निराकरण करने हेतु निर्देशित किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मंदसौर ने दिनांक 16 जनवरी को मंदसौर जिले के सभी थानों की जन शिकायत एवं सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का त्वरित एवं विधि संगत निराकरण करने के उद्देश्य से जन शिकायत निवारण महाशिविर का आयोजन जिला पुलिस कंट्रोल रूम मंदसौर पर किया। आज ये जन शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे ज़िले से संबंधित जो आवेदक हैं उनकी शिकायतों को सुना जा रहा है। इसमें सीएम हेल्पलाइन और अन्य जो शिकायतें हैं पब्लिक की, यहीं पर थाना प्रभारी और एसडीओपी भी मौजूद है। तत्काल उस समस्या का दोनों पक्षों को बुलाकर भी इसमें शीघ्र से शीघ्र इसमें निवारण और जो भी कार्रवाई वैधानिक है उसमें की जा रही है। अभी लगभग कितने लोगों की सुनवाई की गई है? अभी लगभग करीब 10 लोगों की इसमें सुनवाई की गई है और उनको संतुष्ट किया गया है। जो वैधानिक कार्रवाई है उसमें की जा रही है। थैंक यू। मंदसौर जिला भाजपा अध्यक्ष पद पर मल्हारगढ़ विधानसभा के राजेश दीक्षित को नियुक्त किया है। हालांकि राजेश दीक्षित पूर्व में ही पोस्टर छपने के कारण सुर्खियों में आ चुके थे, किंतु लंबे इंतजार के बाद जब उनके नाम की विधिवत घोषणा हुई तो भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल था। मंदसौर भाजपा के नए जिलाध्यक्ष राजेश दीक्षित ने पदभार ग्रहण कर लिया। गुरुवार शाम को जिला कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में निवर्तमान जिलाध्यक्ष नानालाल अटोलिया ने पदभार सौंपा। इस मौके पर डिप्टी सीएम, सांसद एवं विधायक गण भी उपस्थित रहे। दीक्षित ने आश्वस्त किया कि पूरी निष्ठा के साथ संगठन को मजबूती प्रदान की जाएगी। गुरुवार को दोपहर बाद शाम को जिला भाजपा कार्यालय में नए जिलाध्यक्ष राजेश दीक्षित का पदभार ग्रहण समारोह हुआ। इस अवसर पर समारोह में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने कहा कि भाजपा में कार्यकर्ताओं को महत्व मिलता है। मंदसौर जिले में भाजपा का संगठन मजबूत है। उन्होंने कहा कि पार्टी में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। नवनियुक्त अध्यक्ष से अपेक्षाएं हैं कि वे सबको साथ लेकर चलें। भाजपा को मंदसौर जिले में और ऊंचाइयां दी जाएगी। पूर्व मंत्री कैलाश चावला ने कहा कि मंदसौर जिले के संगठन को लगातार गतिशील रखना होगा। पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि भाजपा की यात्रा काफी लंबी है, बूथ स्तर तक संगठन मजबूत है। पूर्व मंत्री और विधायक हरदीप सिंह डंग ने कहा कि भाजपा में बिना विवाद के निर्वाचन की प्रक्रिया होती है, जबकि कांग्रेस में अनुशासन नहीं रहता है। निवर्तमान अध्यक्ष नानालाल अटोलिया ने कहा कि भाजपा कार्यालय का भूमि पूजन हो गया है, शीघ्र ही निर्माण कार्य कराया जाएगा। विधायक चंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि संगठन के कार्यों की गति बनी रहेगी एवं नवनियुक्त जिलाध्यक्ष राजेश दीक्षित ने कहा कि 164 शक्ति केंद्रों के साथ ही सभी मंडल अध्यक्षों के सहयोग से पार्टी को और अधिक मजबूती दी जाएगी। हमारा फोकस कमजोर बूथों पर रहेगा। आने वाले चुनाव में कमजोर बूथों पर विजय होने का प्रयास करेंगे। इसके लिए योजना बनाई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की कार्यकाल प्रणाली में भारतीय जनता पार्टी तो एनी टाइम संगठन का कार्य चलता रहता है। चुनाव होते हैं तो लोग समझते हैं इसके बाद कोई काम नहीं होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संगठन एक ऐसा है कि जिसमें लगातार पार्टी कार्य करती रहती है और भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। आज हमारे पास इतना संगठन मजबूत है, बूथ से लेकर हमारा जिले तक, प्रदेश और केंद्र तक। हमारे मंदसौर जिले में 1132 बूथ है, 165 हमारे शक्ति केंद्र है, 21 मंडल है। तो उसमें हर योजना को, हर संगठन के कार्य को हम गति के साथ, ताकि हमारा बूथ मजबूत हो और वह पार्टी की विचारधारा खड़ी हो। आप अच्छे लेवल पे शिक्षित भी हैं और शिक्षा का क्या महत्व रहेगा आपके कार्यकाल? शिक्षा का महत्व तो अमूलचूल परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ है। जब से भारतीय जनता पार्टी चाहे राज्य में, केंद्र में, बहुत सारा परिवर्तन शिक्षा के जगत में। आप अगर मध्य प्रदेश में देखेंगे तो आप सीएम राइस की देख लिए। आप सीएम राइस जो पहले शिक्षा थी 50-55 सालों में, आज उस शिक्षा का स्तर ही बदल गया है। सीएम राइस में प्राइवेट स्कूल से लोग मध्य प्रदेश सरकार के स्कूलों में जा रहे हैं। हमारे केंद्रीय विद्यालय खुल रहे हैं। नए युवा पीढ़ी को जोड़ने के लिए, आप भाजपा से कनेक्ट करने के लिए नहीं, हमारा यूथ, हमारा युवा मोर्चा है, हमारे 7 मोर्चे में युवा मोर्चा है और हमारी ऑनलाइन जो प्रक्रिया सक्रिय हमारी सदस्यता अभियान और सारा ऑनलाइन चल रहा है, उसमें युवा मोर्चा
हमारे इस राष्ट्र वंदना के लिए कि पार्टी का ध्येय है कि राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, पार्टी बाद में है और तीसरे पे व्यक्ति है। तो हम राष्ट्र की वंदना करते हुए युवा जो लाभी है अभी उसके लिए इस राष्ट्र वंदना को लिए हमारे साथ और अग्रसर हो रही है। और ये जो विचारधारा के बीच में जो हमारे अनुसूचित जाति वर्ग को, अन्य वर्गों को हमसे अलग करने की जो कोशिश की जा रही है उसके लिए हम बूथों पर योजना, बूथों पर कार्य कर रहे हैं। अभी बात है कि आपकी पूरे जो आपकी पहले भी आपकी घोषणा हुई थी, फिर बीच में पोस्टपोन हो गया था, मंदसौर सबसे आखिरी में एक तरह से बोला जाए तो आखिरी में आ रहा है। अब देवड़ा जी का आप क्या रोल मानते हैं? नहीं, मैं संगठन पर्व की है, हमारे इसमें सभी हमारे विधायक, सांसद, मंडल अध्यक्ष और मंडल प्रतिनिधि सबकी रायशुमारी होती है और उस रायशुमारी का ही निर्णय होता है। कोई हमारे यहाँ बहुत संवैधानिक ये जो पार्टी है बिल्कुल उसमें है कि हम संगठन पर्व हमें त्योहार के रूप में मना रहे हैं, इसमें कहाँ है? सब लोग साथ में थे, हमारे जितने भी दावेदार सब साथ में थे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। है अभी उप समिति की बैठक भी हुई है और अभी कैबिनेट की जब बैठक होगी तो उसमें सारी बातें सामने आएगी। धार्मिक शहरों का भी ध्यान रखा जाएगा इस बार। बिल्कुल उस पर विचार चल रहा है। साधु संतों की भावनाओं का पूरा सम्मान करते हुए इस नई आबकारी नीति में समावेश करने का हर संभव प्रयास करेंगे। मंदसौर में भी पूरी तरीके से शराबबंदी रहेगी। मैं जो भी धर्म से विभाग से चिन्हित है, जो धार्मिक नगरी के रूप में है, उन सबके बारे में विचार करेंगे। जीतू पटवारी का कहना है आज इन बयान दिया है कि जहाँ पे धार्मिक नगरों में जहाँ पे शराबबंदी हो जाएगी वहाँ पर जो है कालाबाजारी हो जाऊंगी उसका पैसा। अब वो पटवारी ने क्या कहा मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। वो जीतू पटवारी जी क्या बोलते हैं, रोज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भगवान ही मालिक है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि अब तक पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग का आरएसएस प्रमुख नेता क्यों नहीं बना? अरे भाई, मुझे लगता है कि ये सब विचलित होकर के बात कर रहे हैं, जमीन पर बात नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कल एक बड़ा बयान दिया, राष्ट्रीय राज्य से लड़ रहे हैं। किस तरह से देखते हैं राहुल गांधी के इस बयान को? सारे कांग्रेस के नेता इस समय क्या बोल रहे हैं उनका वक्तव्य पढ़ लीजिए। जनता उनके वक्तव्यों को बहुत गंभीरता से नहीं लेती है। मंदसौर सुशासन भवन पर मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने अपनी लंबित 51 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय परिसर में प्रदर्शन किया। मंदसौर जिला मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने 51 सूत्रीय मांगों को लेकर सुशासन भवन पर प्रदर्शन किया। इस दौरान नारेबाजी की गई, बाद में एक ज्ञापन जिला प्रशासन को दिया गया। 4 चरणों के आंदोलन के तहत गुरुवार को मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने पहले चरण के तहत अतिरिक्त कलेक्टर एकता जायसवाल को 51 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन दिया। इसके साथ ही कोटवार संघ ने भी ज्ञापन दिया। ज्ञापन में मांग की गई कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों की वर्ष 2016 से बंद पदोन्नति प्रारंभ की जाए, समयमान वेतनमान का लाभ दिया जाए, गृह भाड़ा भत्ता, वाहन भत्ता एवं अन्य भत्तों का पुनरीक्षण 7वें वेतनमान में किया जाए, पुरानी पेंशन प्रणाली OPS बहाल की जाए, भृत्य का पदनाम परिवर्तित किया जाकर कार्यालय सहायक किया जाए, टैक्सी प्रथा बंद कर वाहन चालकों की भर्ती की जाए, पेंशनरों के लिए राज्य पुनर्गठन की धारा 49(6) का बंधन समाप्त कर पेंशन में महंगाई भत्ता प्रदान किया जाए, वाहन चालक का पदनाम परिवर्तित कर पायलट या व्हीकल ऑपरेटर किया जाए, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों को राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के समान 6 वर्ष की सेवा उपरांत उच्च स्तर समयमान वेतन दिया जाए, पदोन्नति प्रारंभ कर सभी विभागों के कार्यरत कर्मचारियों को उच्च पद का प्रभार सौंपा जाए। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष तेज सिंह पवार, सुरेश चंद्र पवार, प्रमोद गौतम, चंपालाल चौहान, महेंद्र सिंह राठौर, अशोक शर्मा, सतीश नागर, खूबचंद शर्मा सहित आदि। ज्ञापन दिया गया, कौन सा संगठन था, किस बात को लेकर ज्ञापन दिया? आज ये मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा संपूर्ण मध्य प्रदेश में ही ज्ञापन दिए जा रहे हैं। कोटवार संघ द्वारा ज्ञापन दिया है, जो रसोइया है उन्होंने नियमितीकरण के लिए दिया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम है ज्ञापन ले लिया गया। मंदसौर दौरे पर आए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने जिला कांग्रेस कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की बैठक की, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ ही जनप्रतिनिधि, जिला पदाधिकारी, ब्लॉक प्रमुख सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि भाजपा व संघ से वैचारिक स्तर पर मुकाबला करना होगा, तभी राजनीतिक लड़ाई जीती जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि 1 वर्ष में कांग्रेस संगठन को नया रूप दिया जाएगा, युवाओं को जोड़ा जाएगा। जीतू पटवारी ने ये बात गुरुवार की रात मंदसौर में जिला कांग्रेस में आयोजित कार्यकर्ताओं की बैठक में कही। दरअसल वे 27 जनवरी को महू में आयोजित संविधान रैली में भाग लेने का आह्वान करने आए थे। जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव किया जा रहा है, पंचायत एवं मोहल्ला कमेटियां गठित होगी। इसके साथ ही ब्लॉक स्तर पर भी युवाओं को मौका दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता को सड़क पर लड़ाई लड़नी होगी, जनता के मुद्दे उठाने होंगे। भाजपा से लोग त्रस्त हो गए हैं, भाजपा के नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जीतू पटवारी ने कहा कि इस देश में वैचारिक स्तर पर लड़ाई चल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर अंबेडकर को लेकर टिप्पणी की, इससे भाजपा की विचारधारा को समझा जा सकता है। जीतू पटवारी ने इस दौरान ये भी कहा कि कांग्रेस का संगठन मजबूत होगा तो ही सत्ता के लिए लड़ा जा सकता है। प्रत्येक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि वे संघर्ष के लिए आगे आएं। पूर्व मंत्री एवं जिला प्रभारी जयवर्धन सिंह ने कहा कि मंदसौर जिले में कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूत है, वह लड़ाई लड़ने में भी सक्षम है। उन्होंने कहा कि भाजपा के राज में पंचायत राज व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई है, जबकि मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह राज में पंचायत राज को मजबूत किया गया था। इस मौके पर कांग्रेस नेता दिलीप गुर्जर, पूर्व मंत्री नरेंद्र नाहटा, पूर्व विधायक नवकृष्ण पाटिल, जिला कांग्रेस अध्यक्ष विधायक विपिन जैन ने भी संबोधित किया। जीतू पटवारी लगभग 1.5 घंटा देरी से पहुंचे। रात्रि विश्राम उन्होंने मंदसौर में ही किया। सुबह भगवान पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन करने के बाद रवाना हुए। इससे पहले उन्होंने सुवासरा व गरोट में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली थी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने गुरुवार को गरोट विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की। शाम 6 बजे आयोजित कार्यकर्ता बैठक में पटवारी ने मौजूदा मोहन यादव सरकार पर जमकर निशाना साधा। ये मेरे को नॉलेज नहीं उसका, मैं नॉलेज नहीं। अभी सुबह बात करेंगे प्रेस से सही तरीके से। सर आरएसएस मोहन भागवत कह रहे हैं कि देश 1947 में नहीं जबकि 23 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। ऐसा है कि कई सालों तक देश की आज़ादी का संघर्ष चला। 1857 से लेके 1947 तक भारत की आज़ादी के लिए कई परिवार के लोगों ने शहादतें दी। जब आज़ादी के दीवाने लड़ते थे आज़ादी के लिए, उनको पता नहीं होता था कि कब आज़ादी मिलेगी, तो लड़ते लड़ते शहीद हो जाते थे। ऐसी संख्या सैकड़ों में नहीं थी, हजारों में नहीं थी, लाखों लाख लोग शहीद हो गए। किसी के नाम इतिहास में है, किसी के नाम इतिहास में भी नहीं। उन आज़ादी के शहीदों का अपमान है। ये कहना कि आज़ादी तो 24 में हुई, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का एक तरह से अपमान है। मैं समझता हूँ कि सभ्य समाज, बुद्धिमान देशभक्त इस बात को कभी स्वीकार नहीं कर सकते। सर राहुल गांधी ने कल उसको लगा बीजेपी हमलावर है। सर भारतीय जनता पार्टी क्यों हमलावर हो सकती है? क्योंकि उनने कभी आज़ादी में चीटी उंगली तो कटाई नहीं। एक भी शहादत देने वाला महापुरुष उनकी पार्टी का तो नाम आता नहीं है। उनके नाम से तो अंग्रेजों की अलग अलग तरीके से माफ़ीनामे याद आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि देश का सच्चा देशभक्त नागरिक जो मोहन भागवत जी का बयान आया, उसको मेरे ख्याल से कंडेम करेगा। सर राहुल गांधी कह रहे हैं कि हो गया। मंदसौर में एक बैंक में काम करने वाले एजेंट को समूह लोन की किस्त लेने जाना महंगा पड़ गया। जहां हम बात कर रहे हैं मंदसौर शहर के नयापुरा रोड की, जहां पर एक बैंक के एजेंट को 2 युवकों ने जमकर पीट दिया। मंदसौर शहर सहित आसपास ऐसे कई परिवार हैं जो किसी न किसी तरह से लोन, फाइनेंस या ब्याज से पैसा लेकर अपना घर चला रहे हैं। कुछ लोग तो बैंक या सोसाइटियों या ब्याज से लिए पैसे पूरी ईमानदारी के साथ वापस कर देते हैं, किंतु कई लोग ऐसे हैं जो काम होने के बाद भी उधार लिया हुआ पैसा वापस नहीं करते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ एक बैंक एजेंट के साथ। उसकी बैंक ने नयापुरा में एक युवक को समूह लोन के माध्यम से लोन दिया था, किंतु युवक द्वारा किस्त जमा नहीं करवाई जा रही थी, जिसको लेकर बैंक एजेंट द्वारा किस्त लेने के लिए युवक से संपर्क कर उसके घर पहुंच गया। फिर क्या था, उस युवक व उसके साथी ने बैंक एजेंट के साथ जमकर मारपीट शुरू कर दी। जैसे तैसे वह वहां से भागा और आप बीती बताई तो युवक के समाजजन नयापुरा रोड निवासी मारपीट करने वाले दोनों युवकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए महाराणा प्रताप चौराहे पर एकत्रित हो गए। वह समाज के साथ मारपीट का शिकार हुआ युवक ने एक ज्ञापन दिया, जिसमें पुलिस अधीक्षक से मांग करते हुए कहा कि दोनों युवकों ने गंभीर स्वरूप की चोटें पहुंचाई है, सही से चल फिर नहीं पा रहा हूं, अतएव निवेदन है कि आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाकर गिरफ्तार करें व प्रार्थी की जान माल की रक्षा की जाए। राहुल गुज्जर। इस बात को लेकर आपके साथ मारपीट करी, किन लोगों ने करी और कहाँ पर मारपीट करी? ये नयापुरा रोड का मामला है। नयापुरा में जो एक शोएब पिता जुनैद और दोनों शोएब, दोनों भाई है, पिता रफी। इन दोनों से मैं लोन की रिकवरी करने गया था HDFC बैंक की। तो इनको बोला मैंने कि भाई तुम पेमेंट दो, पैसा दो, तो वो डायरेक्ट मारपीट पे आ गए कि तू आया तो जान से मार देगी, और लाठी डंडों से और आगे सीधा मेरे ऊपर हमला कर दिया। अब ये इन्होंने मतलब वो क्या, मैं अकेला आदमी था और दोनों ये मुसलमान ही थे। उन्होंने मेरे ऊपर हमला किया और जान से मारने की कोशिश करी, तो फिर मैंने बीच बचाव करके मैं भागा वहां से। तलवार लेके आए वो
और जान से सीधा इनका यही था कि भाई जान से मार दे। बाकी ऐसी कोई बातचीत गाली गलौज कुछ नहीं हुआ था, नॉर्मली बात हो रही थी। अचानक से हमला कर दिया मेरे ऊपर इन लोगों ने। सबू लोन पे लोन लिया था, तो इनके घर से क्या इनकी बात लेडीज से हो रही थी, पर दोनों ये आ गए और डायरेक्ट जान से मारने की कोशिश करने लगे। कि मैं चाहता हूँ इन पे ठोस से ठोस कार्रवाई हो, सरकार प्रशासन इसका जुलूस निकाले, तो इनको पता चले इनके हौसले इतने बुलंद होगा कि अकेले आदमी अगर वहां से नहीं निकलता तो मेरे से मार दिया जाता। मेरे को राहुल गुज्जर नाम है मेरा। क्या पूरा मामला है और क्या? हाँ, ये कल झगड़ा हुआ है। HDFC बैंक के जो कर्मचारी हैं वो जो लोन दिया गया था उसको लोन की जो किस्तें थी वो लेने के लिए नईपुरे में गए थे। राहुल गुजर हैं भूगी के रहने वाले। इनके साथ में जो सामने वाला पक्ष था उन्होंने विवाद किया, मारपीट की है। इस संबंध में केस सर इसकी गिरफ्तारी भी हुई है और हाँ उसको डिटेन किया। बाकी जो दूसरा है वो उसका सगा भाई है, उसके प्रयास है, हर हाल में उसको भी केस करेंगे। पुलिस मुख्यालय से आदेश के बाद मध्य प्रदेश में चल रहे सड़क सुरक्षा माह के चलते मंदसौर यातायात पुलिस द्वारा भी 1 जनवरी से रोजाना अलग अलग तरह के कार्यक्रम करके आमजन को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रतिवर्ष जनवरी माह को सड़क सुरक्षा माह के रूप में मनाया जाता है, जिसके चलते मध्य प्रदेश के पुलिस विभाग द्वारा 1 जनवरी से 30 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, जिसमें आमजन सहित वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए अलग अलग तरह के आयोजन करके यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी जाती है। इसी कड़ी में मंदसौर यातायात पुलिस द्वारा भी 1 जनवरी से सड़क सुरक्षा माह मनाते हुए सड़क मार्ग पर चलने वाले 4 पहिया, 2 पहिया व आमजन को जागरूक करने के लिए अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित कर यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी जाती है। तो वहीं स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को भी कार्यशाला के माध्यम से यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जाता है। वहीं आमजन में यातायात नियमों का पालन करवाने के लिए आज एक यातायात जागरूकता रथ को जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद ने यातायात थाने से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो मंदसौर सहित पूरे जिले में यातायात नियमों के बारे में आमजन को जागरूक करने का कार्य करेगा। यातायात रथ को जो है आज मंदसौर पुलिस के द्वारा यातायात पुलिस के माध्यम से रवाना किया गया है। ये यातायात जागरूकता जो महीना चल रहा है, इसके अंदर परवाह जो है वो विषय है, मतलब हम आपकी केयर करते हैं। तो इसी संदेश के साथ जो है हम ये रथ को रवाना किया, जिसमें लोगों को यातायात नियम के बारे में और जो रोड पे जो ध्यान रखने वाली चीजें हैं उसके बारे में जानकारी देगी। जगह जगह चौक चौराहे पर ये रथ जो है, और इसमें हम यही लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि यातायात नियमों का पालन करें, अपना और अपने परिवार का जब भी ट्रेवल करते हैं तो उनकी सुरक्षा का ध्यान रखें। मंदसौर भारतीय जनता पार्टी में काफी मंथन के बाद जिलाध्यक्ष पदों पर नेताओं के नाम की घोषणा कर दी गई है। हालांकि कई जिलों में पार्टी संगठन के नेताओं और चुनाव प्रभारियों द्वारा नाम तय करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिससे अंदरूनी अंतर्कलह की स्थिति भी उपज गई है। कई जगह से पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी की रिपोर्ट भी सामने आ रही है। इसी बीच प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने कहा कि मध्य प्रदेश में पार्टी पूरी तरह से एकजुट है और जिलाध्यक्षों के नाम की घोषणाओं को लेकर कहीं कोई विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। मंदसौर दौरे पर आए जगदीश देवड़ा ने ग्राम धुंधड़का में पंचायत द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने यहां परिणय सूत्र में बंधे 51 जोड़ों को 5-5 हजार की सहायता राशि भी भेंट की। इसी दौरान उन्होंने कैबिनेट द्वारा लिए गए वित्तीय फैसलों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि विकास के लिए मध्य प्रदेश में इसी बैठक के दौरान करीब 5,000 करोड़ से ज्यादा के वित्तीय बजट का अनुमोदन किया गया है। जिला भाजपा अध्यक्ष पदों पर मनोनयनों को लेकर प्रदेश में कई जिलों से मिले अंतर्कलह के सवाल को उन्होंने सिरे से नकारते हुए कहा कि प्रदेश में पार्टी में कहीं भी गुटबाजी और असंतोष नहीं है। उन्होंने कहा कि जिलाध्यक्षों के नाम को लेकर प्रदेश के सभी कार्यकर्ता खुश नजर आ रहे हैं। बहुत ही खुशी की बात है, यहाँ के जागरूक सरपंच भाई लोकपाल सिंह जी ने और उनकी पूरी टीम ने ये प्रयास किया है। ये तीसरी बार सरपंच कन्या विवाह सम्मेलन ऐसा करके उन्होंने आयोजन किया है। आज 51 जोड़ों का उन्होंने विवाह किया है। मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आज प्रेषित की है मैंने, और निश्चित रूप से उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम ये किया है। जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। मेरी ओर से उन सब वर वधुओं को भी बधाई, शुभकामनाएं और धन्यवाद। विगत दिवस जो है कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई और फैसले लिए हैं, क्या कहें? हाँ, ये निरंतर प्रक्रिया है। हर हफ्ता कैबिनेट होती है, उसमें विभिन्न विषय आते हैं और विषय पर निर्णय होते हैं। जी सर, मैं भाजपा जिला अध्यक्षों की घोषणा हो गई, काफ़ी उहापोह के बीच में हुई है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस जैसी गुटबाजी टाइप में। नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है। जो भी जिला अध्यक्ष बने वो सबको स्वीकार है। सीतामऊ में एसडीएम शिवानी गर्ग ने सड़क किनारे अवैध अतिक्रमण कर लगाई गई गुमटियों पर सख्ती दिखाते हुए बड़ी कार्रवाई की है।
आज सुबह सीतामऊ में एसडीएम शिवानी गर्ग के नेतृत्व में नगर परिषद की पूरी टीम ने पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की मुहिम शुरू की, जिसमें प्रशासन ने तहसील कार्यालय से लेकर श्रीराम विद्यालय, लदुना चौराहा एवं शासकीय अस्पताल तक सड़क किनारे फैला अवैध अतिक्रमण हटाया गया। बता दें कि सीतामऊ में अतिक्रमण को लेकर काफी दिनों से लोगों में रोष देखने को मिल रहा था। खासकर लदुना चौराहे की स्थिति काफी खराब है। यहाँ पर आधे घंटे में जाम की स्थिति निर्मित हो रही है। आज एसडीएम शिवानी गर्ग ने सख्ती से कार्रवाई करते हुए अवैध गुमटियों और दुकानों के बाहर किया गया अतिक्रमण हटाया। अतिक्रमण हटाने की इस कार्रवाई के बाद नगर स्वच्छ और साफ तो दिखेगा ही, साथ ही ट्रैफिक जाम की स्थिति से भी लोगों को निजात मिलेगी। कार्रवाई के दौरान एसडीएम शिवानी गर्ग, एसडीओपी दिनेश प्रजापति, सीएमओ जीवन राय माथुर, नायब तहसीलदार कस्बा पटवारी समर्थन बरागी सहित बड़ी संख्या में पुलिस व नगर परिषद के कर्मचारी मौजूद रहे। सीतामऊ जो लदुना चौराहे से लेकर सीतामऊ सुभाषचंद्र रोड और सीतामऊ से मंदसौर जाने वाले रोड पर कई व्यक्तियों के द्वारा गुमटी रखकर अतिक्रमण किया गया था। जो ज़मीनें शासकीय थी और उन गुमटियों के माध्यम से कई बार दुर्घटनाएं होती हैं, जैसे ट्रैफिक जैम होता है, कई बार एक्सीडेंट्स होते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन, पुलिस और नगर परिषद की मदद से ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है और यह मुहिम आगे भी जारी रहेगी। जितने भी लोगों ने अतिक्रमण किया है उनको विधिवत नोटिस जारी कर दिए गए थे। पिछले 1 महीने से कंटिन्यूसली उनको सूचनाएं दी जा रही हैं और ये अतिक्रमण मुहिम चलती रहेगी और अतिक्रमण मुक्त सीतामऊ हम लोग बनाएंगे। वही महिला का कहना है कि उससे हिप्नोटाइज कर बदमाश पैसे और जेवर लेकर चले गए। उस समय उसे कुछ पता नहीं चला। इसके बाद पीड़ित परिवार ने जावद थाने में शिकायत दर्ज कराई। वहीं पुलिस इस मामले में प्रकरण दर्ज कर अज्ञात बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। घटना से जुड़ा सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें 2 बदमाश दुकान पर आते हैं और महिला से बातें करते हैं, जिसके बाद महिला भी चेन और अंगूठी निकालकर गले में रखती है। वहीं बदमाश बेखौफ होकर गले से सोने की चेन और अंगूठी लेकर फरार हो जाते हैं। जी सर, जावद क्षेत्र में कोई ठगी का घटना आई है सर, क्या मामला है और क्या उस पर कार्रवाई की? आज करीब 2 बजे एक सूचना है, थाने सूचना प्राप्त हुई कि कोई जावद में एक दुकान पे महिला बैठी थी। 2 व्यक्ति आते हैं और उसको बातों में उलझा करके उसे सोने की अंगूठी और सोने की चेन निकलवा के उस पर ड्राज में रखते हैं और उसको गायब कर जाते हैं। तो उसकी सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल जाके पुलिस ने मौका मुआयना किया और इसमें सीसीटीवी फुटेज और अन्य चीज़ें इसमें एकत्रित की जा रही है और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी इसमें। सर, महिला के बयान भी सामने आए हैं, कुछ तंत्र वगैरह, मंत्र वगैरह से। इसके संबंध में जांच पर से आगे कार्रवाई की जाएगी जब आरोपी पकड़ेंगे तो। ठीक है। मेरा नाम वीना बंग है और मेरी शॉप है बस स्टैंड जावद पे, कनक स्टेशनरी के नाम से। 2 महात्मा लोग मेरी दुकान पर आए, जिसमें एक शेविंग वाले थे और उन्होंने माथे पे टीका लगाया हुआ था और उन्होंने मुझसे पेन मांगा। मैंने उन्हें पेन दिया और उन्होंने 500 का नोट दिया, तो मैंने उन्हें मना कर दिया कि मेरे पास खुले नहीं है, आप खुले लेकर आइए। उसके बाद उन्होंने 200 का दिया, तो भी मैंने उनको मना कर दिया और उसके बाद उन्होंने पता नहीं मुझे क्या किया और मैंने वीडियो में देखा जब मुझे पता चला कि मैंने चेन और अंगूठी खोली और वो लेकर चले गए। उसके बाद मैंने अड़ोसी पड़ोसी को सभी को किया, डायल 100 पर बोला, सभी लोग दौड़े लेकिन वो पकड़ाए नहीं। और उसके बाद हमने मॉल का सीसीटीवी फुटेज देखा, जिसमें पता चला कि वो लोग थाने साइड नीमच रोड के आगे निकल गए। अच्छा, आपसे कुछ और बोला, कुछ बोलने को बोला? उन्होंने बोला कि आप ओम नमः शिवाय बोलो, जबकि मैंने ओम ही बोला था और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी ध्यान नहीं। अच्छा, आपसे क्या क्या ले गए, क्या क्या चीजें आपसे ले गए? मुझसे एक चेन ले गए और एक अंगूठी लेके गए। कितने ग्राम की चेन थी, क्या थी अंगूठी? 2 तोले के ऊपर की चेन है, गोल्ड और प्लेटिनम की चेन थी और एक अंगूठी थी, या तो मतलब 20 ग्राम के समथिंग। खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए SB सेंटर। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें
नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।